हाय। तो टुडेज क्वेश्चन इज मैक्स मैट्रिक्स ब्यूटीफुल। इसमें क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट्स ऐसे दिए हैं ना उनको सम करना है। और एक मैट्रिक्स को तभी ब्यूटीफुल बोला जाता है जब उसके रो का सम और उसके कॉलम का सम सेम आए। ठीक है, तो इसमें भी देखो 4 ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जो परफॉर्म हुए हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स में। उसके बाद ये मैट्रिक्स ब्यूटीफुल हो गया है, यानी कि इसके रो का सम और कॉलम का सम दोनों सेम आएगा। दैट इज 7। इन दिस क्वेश्चन एग्जांपल आल्सो इस मैट्रिक्स को ब्यूटीफुल बनाना है, यानी कि सारे रो का सम और सारे कॉलम का सम सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमने 6 ऑपरेशन ऐसे इसमें परफॉर्म किए हैं जिसके बाद सारे रो का सम और सारे कॉलम का सम सेम आ रहा है। 6 मीन्स हमने 6 यूनिट नंबर ऐड किए हैं। हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, ऐसे कर करके हमने 6 नंबर 6 यूनिट ऐड किए इन सारे एलिमेंट्स पे, स्मॉलर एलिमेंट से ऑब्वियसली। उसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो ब्यूटीफुल बन गया है। इसको किस अप्रोच से कर सकते हैं हम ना, इसको इस अप्रोच से करेंगे। पहले हम रो वाइज और कॉलम वाइज सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सारे रो का सम हम निकाल लेंगे और सारे कॉलम का सम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल सम हम कैलकुलेट कर लेंगे, सारे ही एलिमेंट्स का हम इसमें सम ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर जो मैक्सिमम रो सम या मैक्सिमम कॉलम का सम आया रहेगा वही हमारा डिजायर्ड वैल्यू है, क्योंकि वही हमारा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि उसी के जितना हमें सारे वैल्यूज को इंक्रीज करना होगा। क्योंकि हम यहाँ पे बस इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना, इंक्रीमेंट वैल्यू कर सकते हैं। अगर डिक्रीज कर सकते तो ठीक है, उस डिक्रीज करके हम ब्यूटीफुल बना देते, सारे सम का, सारे रो का और सारे कॉलम का सम हम इक्वल कर देते। पर यहाँ पे हमें सिर्फ इंक्रीमेंट करना अलाउ है। तो हम जो मैक्सिमम रो सम होगा या मैक्सिमम कॉलम सम होगा ना, उसके जितना ही हम सारे रो सम और सारे कॉलम सम को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 ऑपरेशन परफॉर्म करके उस वैल्यू में 1 ऐड करके। ठीक है, 1 ऐड करके 1 मल्टीपल टाइम्स भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ 1 यूनिट ऐड कर सकते हैं हर एक वैल्यू में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जो हमारा टारगेट वैल्यू है ना उसी को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। n टाइम्स मीन अगर नंबर ऑफ रो है n, तो उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखो, जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कॉलम और रो एक ही n साइज का ही होगा। ठीक है, इक्वल होंगे साइज। तो अगर हम उसको टारगेट जो वैल्यू रहेगी हमारी मैक्सिमम रहेगी, उसी को हमें उसके जितना ही हमें सारे रो और सारे कॉलम को बनाना होगा। तो टारगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने, यहाँ मैंने लिखा है टारगेट को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टारगेट सम क्या है, जो मैक्सिमम रो या मैक्सिमम कॉलम सम है। n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इतना ही सम अचीव करना है। ठीक है, लेट्स से अगर हमारा टारगेट आ गया, इसमें टारगेट है हमारा 14। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं जो मैंने एग्जाम्पल किया है, इसमें हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 7 है इसमें, तो जो टारगेट हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रो का ही हमारा मैट्रिक्स है, तो टारगेट 14 हो जाएगा। सम करने के बाद यहाँ पे 10 आया था, तो 14 माइनस 10 यानी कि 4 ऐसे नंबर, 4 यूनिट्स हम ऐड कर देंगे इन सारे एलिमेंट्स में, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ब्यूटीफुल बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सेकंड वाले एग्जांपल में भी हम यही कर रहे हैं। हम इस मैट्रिक्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए पहले हम मैक्सिमम रो या मैक्सिमम कॉलम सम फाइंड कर ले रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम होगा वो 9 होगा, और जो कि मैक्स रो सम है। ठीक है, ये वाली रो को ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया है वो 9 है और वो मैक्सिमम है। इसके इसके जितना ही हमें सारे रोज को बना देना है। ठीक है, तो ऐसे कितने ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करने के बाद, कितने यूनिट नंबर ऐड करने के बाद हम सारे रो को इसके जैसा बना सकते हैं, ताकि 9 सबका सम आ जाए। तो ऐसे हैं, देखो हम यहाँ पे ना टोटल सम निकाल लेंगे। तो 9 आ गया है, तो हमारे रो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3। तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो 27 माइनस जो टोटल सम होगा इन सारे एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो होगा नंबर, 27 माइनस वो नंबर कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या है, ऑपरेशन है, वही हमारा आंसर है। उतने यूनिट ऐड करना है, फिर ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो ब्यूटीफुल बन जाएगा। इसको कोड से ना समझते हैं फिर से। एन में हम क्या स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स की साइज, यानी कि नंबर ऑफ रोज हम एन में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एम में हम ना मैट्रिक्स को क्या नंबर ऑफ कॉलम स्टोर कर लेते हैं।
आइटरेट कराने में इससे ईजी होता है। आई नो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। इंट टोटल सम, ये 0 करते हैं। इसमें क्या स्टोर करेंगे हम? सिर्फ सारे एलिमेंट का सम, ठीक है। इंट मैक्स रो सम इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं स्टार्टिंग में। इंट मैक्स कॉल सम भी स्टार्टिंग में 0 कर देंगे। अभी हम कॉलम सम और मैक्सिमम रो सम दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। एक वेक्टर बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, रो सम उसका नेम रहेगा। उसमें ना n टाइम n वेरिएबल्स n नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, सारे 0 से इनिशियलाइज होंगे। और कॉल सम रहेगा जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, सब 0 से इनिशियलाइज होंगे, ओके। फिर फॉर लूप एक चलाएंगे जिससे हम रोज पे आइटरेट करेंगे। उसके बाद एक फॉर लूप और चलाएंगे, इससे हम ना कॉलम्स पे आइटरेट करेंगे, हर रो में जाने के बाद कॉलम्स में, ठीक है। जे प्लस प्लस। उसके बाद रो सम को, हर रो के सम को ऐड करने के लिए, जैसे इस रो में जितने भी नंबर्स हैं ऐड करने के लिए हम ये कर रहे हैं रो सम। ये पहले आइटरेशन में इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 पे क्या है 1, तो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा। तो उसके बाद जब ये लूप सेकेंड टाइम रन होगा तो आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ये वाला एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब कॉल सम करते हैं जिसमें हम कॉलम्स के सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, आई एंड जे। इसमें पहले हम कौन से कॉलम पे हैं? 0, तो ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट पे आ जाएंगे, तो ये वाला कॉलम हमारा अभी तो 0 वाले पे ऐड हो गया है। और अब हमारा जे की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 1 पे जितने एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद टोटल सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे। इसमें क्या हो जाएगा? सारे ही एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं हमें, ठीक है। जो जो एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो टोटल सम में हमें ऐड करना है। जैसे जैसे आइटरेट करेंगे वैसे वैसे सारे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर लूप चलाएंगे जिसमें ना हम सिर्फ मैक्स फाइंड करेंगे। मैक्स रो सम इज इक्वल टू मैक्स रो सम और मैक्स कॉल सम में हम क्या करेंगे? देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम ना हमारा जो ये सारे एलिमेंट है ना, इसका हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्स रो सम से यही हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है रो सम में, जो रो सम में हमने क्या किया था, सारे रोज के एलिमेंट को ऐड किया था। मैंने बताया कैसे रन करा है। जैसे यहाँ पे 0th वैल्यू है तो पहले तो पहला वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। फिर जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सेकेंड वाला एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा रो सम में, ठीक है। तो ऐसे ही ith इंडेक्स पे ith रो में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब ऐड हो जाएगा, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 0 एंड रोसम की जो भी आई थी 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली ग्रेटर यही रहेगा, ये वाला एलिमेंट, क्योंकि वो 1 तो आएगा ना। 1 एंड 2 दोनों को ऐड करने के बाद 3 आएगा, तो 3 वो हम यहाँ मैक्स ले लेंगे। 0 और 3 में से इज 3 इज द हायर। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले रो में के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 7 और 3। अब हमारा मैक्स रो सम पे 3 आ गया था ना लास्ट आइटरेशन से। अब यहाँ पे 7 और 3 में कंपेयर कराएंगे तो 7 ग्रेटर आएगा, तो मैक्स रो सम के प्लेस पे अब 7 आ जाएगा। हम ऐसे ही कॉलम के साथ भी कर लेंगे। मैक्स
call sum and call sum I। उसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट सम बना लेंगे। एक टारगेट सम में हम क्या करने वाले हैं, मैक्स ले लेंगे। मैक्स किसका लेंगे, मैक्स रो सम और मैक्स कॉल सम का। जो भी हमारा हाईएस्ट रहेगा उतना ही हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एलिमेंट। ओके, टारगेट सम ही हमारा बताएगा कि हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सो दैट ऑल द एलिमेंट्स बिकम इक्वल, ताकि सारे जो रो का उतने एलिमेंट हम रो में ऐड कर लेंगे तो रो का सम और कॉलम का सम सब इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट हमारा मिल गया। ठीक है, ये हमें हाईएस्ट बता देगा कौन सा ऐसा रो है जिसका हाईएस्ट सम है। तो इस वाले में ये वाला रो हो जाएगा जिसकी वैल्यू 7 रहेगी। तो टारगेट सम हमें ऐसे मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट टारगेट इज इक्वल टू टारगेट सम एन। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ना देखो ये वाला सम हमें 7 तो मिल गया, पर हमें 7 सबको ही बनाना है ना। तो हमें कितना टोटल सम चाहिए, तो वो तो एक रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रोज, तब हमें पता चल जाएगा ना। जैसे एक रो का एलिमेंट है 7, तो 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो हमारा हो जाएगा टारगेट, इतना अचीव करना है हमें। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द ब्यूटीफुल मैट्रिक्स ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद हम रिटर्न क्या करा देंगे इसमें, रिटर्न हमारा रिटर्न हो जाएगा टारगेट माइनस टोटल सम। ठीक है, इससे कैसे ऐसे आंसर कैसे आ जाएगा, मान लो पूरा हमारा कितना आया था, 14 आया था, है ना। 14 में से जो भी सम हमारा था वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने ऐसे नंबर्स यूनिट नंबर हैं जिनको ऐड कराने के बाद एलिमेंट्स में इस मैट्रिक्स के हमारा मैट्रिक्स ब्यूटीफुल बन जाएगा। ठीक है, we will run this to see if there is any error. Where we have done mistake. Now we will submit it. That's it. Bye bye.